आप देख रहे हैं यस 24 न्यूज और मैं हूं कौसर। क्या है आज खास खबरें सिवान की, आइए देखते हैं। सबसे पहला खबर है ये कि सिवान का दहा नदी पुल जो सिवान के अर्थव्यवस्था का या हमारे जो उत्तर प्रदेश से लेकर कर पटना को जोड़ने वाला जो हमारा रीढ़ माना जाता था, जिसे जो दहा नदी पुल कहते हैं, अब उसमें कल से काम लगना शुरू हो चुका है। क्योंकि बहुत पुराना पुल था और वो पुल जो है कि अब अपने अस्तित्व को खो चुका था, धीरे धीरे उसकी जो कि सब कुछ खत्म हो चुकी थी। उसके बगल में जो है कि एक पुल बन गया था, लेकिन चूंकि वो वन साइडेड था, अब जो है कि दूसरे साइड से बनाने के लिए कल से जो है कि काम शुरू हो गया है। ये एक बहुत ही अच्छी और खास करके सिवान के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। दूसरी हम बात करते हैं सिवान नगर परिषद की। जिस तरीके से देखने में ये आ रहा था कि जो नया जो अध्याय एक जोड़ दिया गया है सिवान नगर परिषद में, जिसमें 18 गांव को सम्मिलित कर लिया गया है, इससे इस अगल बगल के गांव के लोगों में एक तरह से खुशी का माहौल है। लेकिन कुछ लोगों के अंदर ये असमंजस की स्थिति भी है कि भाई इससे आने वाले वक्त में क्या होगा, हमें घाटा होगा, फायदा होगा। हालांकि 2 दिन पहले आप लोगों ने देखा कि नगर परिषद के जो वार्ड है जिनका नाम है इंतखाब साहब, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में और साफ सुथरे लहजे में उन्होंने बता दिया था कि इससे सबको फायदा होगा, ना कि घाटा होगा। पहले टैक्स की बात आती थी तो आप जो ब्लॉक में जमा करते थे, अब उसी को जो है कि नगर परिषद में जमा करना होता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि जिस तरीके से जो इंप्लीमेंट किया जा रहा है, विस्तारीकरण किया जा रहा है, कहीं ना कहीं हमारे इस छोटे से सिवान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जिस तरीके से इसको बढ़ाया जा रहा है, आने वाले वक्त में यह महानगर का एक रूप लेगा। दूसरी जो चीजें हम आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से सिवान की जो घटनाक्रम है, ये एक तरह से राजनीतिक पेचीदगी में फंसती जा रही है, खास करके नगर परिषद का चुनाव। आज आपने देखा होगा कि दैनिक भास्कर या और कई अखबारों में निकला हुआ था कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा, चुनाव की घोषणा भी हो चुकी है नगर परिषद की, क्योंकि इससे पहले उपसभापति जो बबलू साथ थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब वो चुनाव होने वाला है, चुनाव होगा और उस चुनाव में कई एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो अपने दाव को अब आजमाना शुरू कर चुके हैं। इस दाव में चूंकि अब तो इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत लोगों का कहना है कि कथित तौर पे जो है कि अब इसमें खरीद फरोख्त की भी बात आती है। कथित तौर पे ये भी कहा जाता है कि कई ऐसे प्रत्याशी उठेंगे जो कि सिर्फ पैसा लेकर के बैठ जाते हैं, जिस तरीके से कहा जा रहा है। लेकिन सच्चाई क्या होगी अब तो ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं सिवान नगर परिषद का ये चुनाव जो है कि इस ठंड के माहौल में एक गर्मी पैदा करने के लिए काफी है। दूसरी जो हम बात करते हैं, जिस तरीके से सिवान में अमूमन दिन हम लोग देखते हैं, आम दिन पर देखते हैं कि एक रश, जो खास करके भीड़, जो गैदरिंग नजर आता है, रोड पे ट्रैफिक नजर आता है, चाहे वो दरबार रोड कहे जाए, चाहे वो स्टेशन रोड कही जाए, चाहे वो हॉस्पिटल रोड कही जाए, चाहे वो शहीद सराय की रोड कही जाए, इससे अभी तक किसी को निजात नहीं मिला है और दूर दूर तक इससे निजात मिलने की कोई उम्मीद नहीं जग रही है। कारण क्या है? अब तो प्रशासन के लिए भी एक मतलब देखा जाए तो माथापेची का विषय होता है, ट्रैफिक के लिए भी होता है, लेकिन इससे सबसे ज्यादा अगर कोई पीड़ित होता है तो एक आम आदमी पीड़ित होता है, जिसको अपना समय पे जो है कि स्टेशन जाना होता है या उसको कहीं इलाज कराने के लिए जाना होता है। ये चीज अगर देखा जाए तो आने वाले वक्त के लिए भी और वर्तमान समय के लिए भी एक बहुत बड़ा जो है कि संकट पैदा हो रहा है एक आम आदमी के लिए। सिवान में जो वर्तमान विधायक औध बिहारी चौधरी हैं, हालांकि पता नहीं इनकी नजर इस पे है भी कि नहीं है। हालांकि अभी चुनाव के बाद राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार हमने उनसे कभी बात नहीं किया, लेकिन देखना यह है कि इसमें वो कितना कामयाब हो पाते हैं, खास करके सिवान में जो जाम की समस्या है इसको निजात दिलाने के लिए। बाकी तो बहुत सारी समस्याएं हैं, उस समस्याओं पे आम जनता क्या सोचती है, हमारे जनप्रतिनिधि क्या सोचते हैं, ये तो देखने की बात होती है। लेकिन इन सब चीजों से आम आदमी जूझ जरूर रहा है। अब देखते रहिए यस 24 न्यूज। जो आज की खबरें थी हमने आपको बताया, कल के लिए भी आप जुड़े रहिए यस 24 न्यूज से।